So Narendra Modi जो है he knows himself, his country, his power, military, political, economic, and he also know the Chinese military, political and economic power. देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो तीनों हैं सीरियस नेशंस हैं, वो एससीओ से बाहर निकलना है। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसे, मैन पावर जो है वो इंडिया के पास है। इसके ऊपर चाइना ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त तबसरा किया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत, रशिया, चाइना बहुत सीरियस कंट्री है और मान लीजिए कि अगर इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो वो उस टाइप की सिचुएशन अब क्रिएट नहीं होगी जो आज से 30, 40, 50 साल पहले हुआ करती थी। मतलब लड़ाइयाँ होती थी। मतलब इन तीन कंट्री में तो ठीक अच्छी सिचुएशन रहेगी। अब सबको पता है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और एक अलग लेवल की सिचुएशन हो रही है। और सबसे बड़ी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फिर भी यहाँ पर ट्रेड जो है वो 100 बिलियन, 110 बिलियन, 120 बिलियन के आसपास हमारा सालाना चाइना के साथ चलता रहता है। तो चाइना भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा लड़ाई। भले ही चाइना हमको ज़्यादा बेचता है, हम थोड़ा कम बेचते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम बेचते हैं हम, लेकिन आज नहीं तो कल इस आंकड़े को हम मैच कर जाएंगे। और जब इस टाइप का कंपटीशन हो तो हमें भी एक अलग से प्रेरणा मिलती है कि भाई इसको तो हमें, ये वैसे तो दुश्मन ही है चाइना, हमें कुछ भी करके इसको पटक नहीं देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो बिजनेस रूट हो, चाहे कोई और जगह पर हो, सिवाय लड़ाई के अलावा जो भी रास्ता हमें मिलेगा हम डेफिनेटली उसको लेंगे। और कमर जी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि रशिया, चाइना और इंडिया जो है वो सीरियस कंट्रीज है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, इंडिया जिस नहज पे चल पड़ा है, जिस पोजीशन पे चल पड़ा है, जिस लेवल पे वो अपना असला खरीद रहा है, वो फ्रांस के पास जा रहा है, वो रूस के पास जा रहा है, वो इसराइल के पास जा रहा है, वो अमेरिका के पास जा रहा है, जिस लेवल पे वो जा रहा है, उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है। हमें अपने बॉर्डर्स पे मामला ठीक ही चाहिए। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हमारे बॉर्डर्स पे मामला मजीद खराब है। हमने देखा है 40 साल अफगानिस्तान में क्या हुआ। और इंडियंस बेवकूफ नहीं है, वो कभी भी नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग के साथ मिलिटरली इंगेज नहीं होंगे। So Narendra Modi जो है he knows himself, his country, his power, military, political, economic, and he also know the Chinese military, political and economic power. So he's not going to get engaged with the Chinese. वो Chinese के साथ इस तरह engage नहीं होंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हम जो रूस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फायदा उठाएं, लेकिन वो चाइनीज के साथ मामलात खराब करके अपनी जो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, और जो 75 साल नॉन अलाइंड रह के वो जो डिविडेंड्स है वो नहीं ज़ाया करना चाहते, बिकॉज उनको पता है इन्हीं डिविडेंड्स का हमें फायदा होना। सो ये जो समिट आ रहा है, इसी समिट है रशिया, इंडिया, चाइना की जो समिट है, ये समिट बेसिकली इट्स अ ब्रेक थ्रू। ये वो ब्रेक थ्रू है जो इंडिया को मिल रहा है, और ये रशिया ब्रेक थ्रू करा रहा है। लेकिन अमेरिकन इससे बड़े परेशान है, और अमेरिकन समझते थे कि जितनी इंडिया और चाइना के मामलात आपस में खराब रहेंगे वो हमारे लिए ठीक है। अब ये है कि जारी बात है, भले एससीओ का प्लेटफॉर्म हो, आरआईसी का प्लेटफॉर्म हो, ये देखिए इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म अलहदा बना लिया, बिकॉज दे आर सीरियस नेशंस। देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो तीनों हैं सीरियस नेशंस हैं। वो एससीओ से बाहर निकल रहे हैं। उनको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ठीक है, हमारा एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जरूर मौजूद है जो कि इंडियंस एंड जो रशियंस और चाइनीज ने डेवलप किया, लेकिन वो समझते हैं कि हमें अपना जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चाहिए। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है, वो भारत के साथ बात करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ की बिक जाएगी, या फिर ये कि भारत के यहाँ से कोई ना कोई ऐसा आएगा जो एजुकेशन में बहुत हाईली एजुकेटेड होगा और कुछ ना कुछ काबिल होगा, जिसको हम अपने सीईओ लगा देंगे। हमारे यहाँ तो काबिलियत नाम की कोई चीज फिलहाल तो हमें नजर आई नहीं है।
थोड़ी बहुत जो थी एक आध में तो वो बाहर चले गए और पाकिस्तान के लिए जाहिर है काम नहीं कर रहे, बाहर ही हैं और इसी किसी और कंट्री में यानी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी रखी ही नहीं कि कोई यहाँ पर रुकना चाहे। लेकिन इकोनॉमी के लिए भी आपको अगर कब तक आपको मतलब आप लोगों को खाने की आदत पड़ गई है, फ्री में बैठे बैठे आप लोगों को आदत सी हो गई है कि आप लोग लोन लेते हैं और उसके बाद उसी से गुजारा करते हैं। इमरान खान साहब शायद दुनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने लोन अदा करने के लिए यानी लोन की जो पैसे हैं वो वापस करने के लिए मजीद लोन्स जो है वो ले लिए हैं सारी दुनिया से। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि गुजरात से जो सड़क गवादर तक आएगी, उस सड़क के साथ अगर इंडियन इन्फ्लुएंस आ जाता है तो वो सड़क बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कारगिल की 2 चोटियों पे पाकिस्तानी कारगिल में जाके बैठे थे तो सियाचिन का रास्ता रुक गया था और वो यूं उसके निशाने पे आए। तो हम सब पूरी सी पैक निशाने पे आ जाएगी। तो सी पैक अगर निशाने पे आ गया तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी दिन उस पीस टाइम पीरियड को वॉर टाइम में तब्दील। लेकिन रशिया के पास एक लिवरेज बड़ी जबरदस्त आई है और वो ये लिवरेज है कि वो कॉन्टिन्यूसली दे विल बी इन पावर, दे विल कॉन्टिन्यूसली मेक इट हैपन कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अमेरिकन इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये जो रिसेंट यूएस का डिफेंस बिल आया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये थी कि अमेरिकन चाहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इंडिया उनको वो साथ नहीं दे रहा जो वो साथ मांगते हैं उनसे। अभी अमेरिकन को प्रॉब्लम यह है कि वो समझते हैं कि चीन एक नेक्स्ट लेवल का एक एनिमी उनको मिल गया। पाकिस्तान जो है, क्या वो चाइना को रोक सकता है कि वो इंडिया के साथ इसमें ना एंगेज हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कैसे उनको रोक सकते हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के डेमोक्रेटिक समिट में नहीं जाता तो चाइनीज जो है वो नारे मारते हैं और चाइनीज जो है वो अपना उनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हाँ, थोड़ा अर्सा पहले जो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की समिट हुई थी, उसमें पाकिस्तान नहीं गया था, चाइनीज भी नहीं गए थे, लेकिन दोनों ने रीजन अलग-अलग बताई थी। सो हमें इस चीज को समझना यह है कि इंडिया चाइना की अगर बर्फ पिघलती है तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा कि पाकिस्तान को नुकसान होगा।